वो बहते हुए नदियां और झरने, आसमान से हल्के से गिरती बर्फ के बीच किया गया वो सफर, कभी भी बदल जाते मौसम के बीच बिताए वो 4 दिन जीवन के बेशकीमती पल थे। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जूडा का ताल और बर्फबारी लगातार चल रही है। पूरा का पूरा लेक जम गया है। જમવામાં સરસ મજાની દાલ મખની, રાઈસ, રોટી અને વ્યાખ્યા એન્જોય કરે છે. યસ, मौसम वापस से बदल गया है। અહીંયા આવીને તમને આટલી હાઈટ ઉપર કોણ આટલો સરસ હોટ એન્ડ સોર સૂપ આપે છે? હાય વ્યાખ્યા, શું પીવે છે? Guys, finally we have reached to the top of Kedarkanda. आप सब लोग चिल्लाए, ठंड लग रही है, ये हो रहा है, शूज टाइट हो गए, बट शी डिडंट से एनीथिंग। मुझे ठंड लगी, मेरे जूते में लेस ये हो गया या मेरा जूता नहीं लग रहा, सो दैट्स व्हाट वी कॉल ब्रेव गर्ल, यू नो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबाना ना भूले। तो गाइज, अभी हम वडोदरा जंक्शन आ पहुंचे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे हरिद्वार. वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रैक. તો ગાઈઝ, આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ હરિદ્વાર સ્ટેશન. આપણે અહીંથી ઇન્વિન્સિબલ ટીમ સાથે જોડાવાનું છે. ચમકારો છે ઠંડીનો. હાય વ્યાખ્યા, કેવડું મોટું સ્ટેચ્યુ છે શંકર ભગવાનનું. हरिद्वार से मॉर्निंग 5:30 को हम लोग सांकरी के लिए निकल पड़े। मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल्स के पास हम नाश्ता करने रुके। તો ગાઈઝ, અત્યારે આપણે કેમ્પ્ટી ફોલ્સ પાસે નાસ્તો કરવા ઊભા રહ્યા છીએ. पहाड़ों में चाय का मजा ही कुछ हो गया. लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा ही ऐसा था कि मानो पेट भर गया। वैसे भी चढ़ाई करनी थी, इसलिए हल्का नाश्ता करके हमने सांकरी की सफर आगे बढ़ाई। इसी बीच पुरोला गांव में एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने के लिए रुके। 2 घंटे का सफर अभी बाकी था। आगे के गांव मोरी से टोंस नदी से लगकर जाने वाली रोड से करीब 1 घंटे बाद हम लोग कोट गांव पहुंचे, जहां पर तेज बारिश के चलते हमको हमारे रूम में कैद होकर रात बितानी पड़ी। पर सुबह उठकर कमरे के बाहर का ये दृश्य बीते दिन की थकान को मिटा देने वाला रहा। इनविंसिबल का केदारकंठ बेस कैंप सांकरी के पास कोटगांव में आया हुआ है, जहां से दिखता ये नयन रम्य दृश्य अपने आप में जगह की सुंदरता बयां करता है। તો ગાઈઝ, અત્યારે આપણે સાંકરી પહોંચી ગયા છીએ અને અહીંથી આપણે હવે જુદા કા તાલ ટ્રેકિંગ ચાલુ કરવાનું છે. सुबह के 10:30 बजे सांकरी चेक पोस्ट से गोविंद वन्य जीव विहार में दाखिल होकर हमारा मेन ट्रेक शुरू हुआ। सारे ट्रेकर्स बहुत ही एक्साइटेड थे। जब हम ट्रेल पे जाएंगे, फालतू में आप एनर्जी वेस्ट करते हो, यू नो कैसे? यू टेक रॉन्ग वे। इजी रास्ता लो, जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से जाओ। जबरदस्ती हार्ड वाला रास्ता नहीं लेना है। 1 दिन नहीं जाना, हमने 3 दिन चलना है। ओके, વ્યાખ્યા, હાउ यू फीलिंग? रेस्ट पॉइंट से दिखते ये अद्भुत दृश्य ने अभी तक की चढ़ाई की थकान को चुटकियों में मानो भगा दिया।
थोड़ा आगे चलते स्नो लाइन के साथ साथ पिघली हुई बर्फ की वजह से कीचड़ लाइन भी शुरू हो गई थी, जिसमें चलना काफी मुश्किल हो रहा था। इस बीच हम चाचा का ढाबा पहुंचे और चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा रेस्ट किया। हाय व्याख्या। लगभग 1 घंटे के आसपास का वो ट्रैक कीचड़ की वजह से काफी धीमा रहा। अभी मौसम करवटें लेकर बदल रहा था और जुड़ा का ताल अभी 2 से 2.5 घंटा जैसा दूर था। ઉપર જાય છે એ વ્યાખ્યા સાથે કેસી સર છે અને અમે બધા હજી અહીંયા જ છીએ। तकरीबन 3 घंटे का ट्रैक करके एक और टी पोस्ट के पास हम रुके। यहाँ की लेमन टी का स्वाद आज भी हमें याद है। अभी हम चारों ओर से बर्फ के बीच में थे। थोड़ा चलने के बाद धीमा धीमा स्नोफॉल भी स्टार्ट हुआ। यह हमारी जिंदगी का पहला स्नोफॉल था। લાઈફ નો પહેલો સ્નોફોલ। હાય એવરીવન। करीबन 3:30 बजे हम लोग जुड़ा का ताल कैंप साइट पहुंचे। कैंप साइट पर खाना रेडी ही था। गर्मा गर्म रोटी, राजमा चावल और पापड़ और साथ में स्नो। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन था। ગાઈસ બહાર સાંભળી શકો છો તમે સ્નોફોલનો અવાજ। કે મમ્મી અને દીકરી બંને સ્લીપિંગ બેગમાં ઘૂસી ગયા છે। મજામાં? મજા આવી આજે ટ્રેકિંગની? પહેલો સ્નોફોલ જોયો, કેવું મજા આવી? તો હવે ચા પાણીની તૈયારી થઈ ત્યાં સુધી આપણે લોકોએ ન છૂટકે આરામ કરવો પડશે, કેમ કે બહાર સ્નોફોલ થઈ રહ્યો, થોડુંક હેવી સ્નોફોલ છે। તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો બહુ મજા આવે છે અહીંયા। અત્યારે સ્નોફોલ ઊભો રહી ગયો છે અને બધા બરફથી મસ્તી કરી રહ્યા છે। અત્યારે આપણું ડિનર બની રહ્યું છે। એક્સ્ટ્રીમલી ટેસ્ટી ફૂડ દે આર સર્વિંગ। બહુનું જે એક નાનકડું ઝરણું છે એ બતાવવા જઈશ। આપણે પીવા માટેનું પાણી અહીંથી ભર્યું હતું। शाम हो रही थी और पूरा कैंप साइट एरिया धीरे धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ रहा था। ठंड भी काफी हो चुकी थी। रात को वापस से हुई स्नोफॉल के चलते टेंट में ही डिनर के साथ हमारा पहला दिन पूरा हुआ। अभी कल एक नया सवेरा नई चैलेंज लेकर आने वाला था। લાઇટ સ્નોફોલ છે એટલે થોડી કન્ડિશન વેધરની ટાઈટ છે। સ્નોફોલ ચાલુ છે અને તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો આ ખીજેલું તળાવ, એ જુદા કા તાલાબ છે। पिछले 5 घंटे से स्नोफॉल चालू ही है। अभी हम लोग जो चढ़ के आए, ये जो पेज था ये पूरे ट्रेक का मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल पेज था। અને સામે તમે જોવો છો આ સ્ટોર્મ જેવું આવે છે, સ્નો સ્ટોર્મ છે। બહુ જોશથી પવન ફૂંકાય। આપણે અત્યારે કેદારકંઠા સમિટ માટે આગળ તરફ જઈ રહ્યા છીએ। હમણાં 2 દિવસ બહુ બરફ હતો એટલે આગળની કોઈ બેચ જઈ શકી નથી, એટલે આપણે નવી ટ્રેલ બનાવીને જવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો 3-3, 4-4 ડગલા ચાલીને ઊભા રહી જવું પડે, એટલો થાક લાગે। અને આ સામે દેખાય છે પાછળ એ છે કેદારકંઠા પીક। ચારે બાજુ હિમાલયની ગિરિકંદરાઓ, હિમાચ્છાદિત પર્વતમાળા અને આપણી ચારે બાજુ સ્નો જ સ્નો છે। Guys, finally we have reached to the top of Kedarkantha.